ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सत्य सनातन धर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन शिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। सावन शिवरात्रि की कथा। नारद जी ने कहा, हे पिता, शिवरात्रि व्रत का महत्व सुनने से अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। अस्तु आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि जिन लोगों ने बिना जाने हुए शिवरात्रि का व्रत किया उन्हें क्या फल प्राप्त हुआ। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, मैं इस संबंध में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो सब प्रकार से आनंद प्रदान करने वाली है। पुरातन समय में एक व्याध निषाद नाम से प्रसिद्ध था। वह सभी जीवों को दुख देने वाला, हिंसक तथा अत्यंत कठोर था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। वह प्रतिदिन वन में जाकर जीव जंतुओं का संहार करता तथा चोरी आदि द्वारा धन प्राप्त करता था। बाल्यावस्था से ही उसने कोई शुभ कर्म नहीं किया। इस प्रकार के कुकर्म करते हुए उसे बहुत समय व्यतीत हो गया। हे नारद, एक दिन ऐसा संयोग हुआ, उसके घर में भोजन समाप्त हो गया। तब उसके माता पिता स्त्री आदि ने क्षुधातुर होकर उससे यह कहा, हम लोग भूखे मरे जा रहे हैं, तुम हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो। उन लोगों की बात सुनकर निषाद अपना धनुष बाण ले एक घने वन में जा पहुंचा। जिस दिन यह घटना घटी वह शिवरात्रि का दिन था, परंतु निषाद इस बारे में कुछ नहीं जानता था। अस्तु उस दिन तक संध्या तक वन में फिरने पर भी भाग्यवश निषाद को कोई जीव जंतु दिखाई नहीं दिया। जब रात्रि का समय आया तब वह निषाद अपने मन में अत्यंत व्याकुल होकर यह विचारने लगा, मुझे यहाँ कोई शिकार तो नहीं मिला, तब घर जाकर ही क्या करूँगा। यह सोचकर एक नदी के तट पर जा पहुँचा। हे नारद, इस प्रकार निश्चय करके निषाद नदी के तट पर जो एक बेल का वृक्ष था उसके ऊपर छिप कर बैठ गया और टकटकी लगा यह देखने लगा, यदि कोई जीव नदी के तट पर पानी पीने आवेगा तो मैं उसका संहार कर डालूंगा। जब रात्रि का प्रथम पैर समाप्त होने को हुआ उस समय वहाँ एक प्यासी हिरणी उछलती कूदती आ पहुँची। उसे देखते ही निषाद ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिसका प्रभाव यह हुआ कि उस धनुष बाण के आघात से बिल वृक्ष के कुछ पत्ते तथा निषाद के पास रखा हुआ पानी का शुद्ध जल वृक्ष के नीचे स्थापित शिवलिंग पर जा गिरा। इस प्रकार भाग्यवश उसके पहले पैर की पूजा स्वयं ही हो गई। उस अनजान अवस्था में से पूजन हो जाने के प्रभाव से निषाद के अनेक पाप नष्ट हो गए। हे नारद, उधर हिरणी ने जब निषाद को बेल के वृक्ष के ऊपर बैठे हुए तथा धनुष बाण ताने हुए देखा, उसे संबोधित करते हुए पूछा, हे निषाद, तुमने अपना धनुष क्यों ताना है। निषाद ने उत्तर दिया, हे हिरणी, मेरे परिवार के सभी लोग दिन भर भूखे हैं। अस्तु मैंने यह विचार किया कि मैं तुम्हें मारकर तेरे मांस से सब लोगों की क्षुधा शांत करूँगा। यह सुनकर हिरणी ने चिंतित होकर अपने मन में यह विचार किया, मुझे किसी भी प्रकार इसका संकट दूर करना चाहिए। उसने निषाद को संबोधित करते हुए कहा, हे निषाद, मेरे धन्य भाग्य जो तुमने मेरे मांस द्वारा अपना तथा परिजनों का मनोरथ पूर्ण करना चाहते हो। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है, मेरे मांस से तुम्हारे परिवार का पेट भर जाएगा तथा तुम्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यद्यपि मैं यह चाहती हूँ कि तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। हे निषाद, ये तो मेरा भाग्य है, लेकिन मेरी कुछ परेशानियाँ हैं, मेरी इस बात को आप स्वीकार करो। हे नारद, हिरणी की बात सुनकर निषाद ने पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो। हिरणी बोली, है निषाद, मेरे घर पर छोटे छोटे अनेक बच्चे हैं। अस्तु वह चाहती हूँ कि उन सबको अपनी बहन को सौंप आऊँ, इतना करके मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगी। तब तुम मुझे मारकर अपना प्रयोजन सिद्ध करना। संसार में सत्य के समान कोई वस्तु नहीं है। यह पृथ्वी तथा आकाश भी सत्य के बल पर ही ठहरे हुए हैं। मैं भी अपने वचन को अवश्य सत्य सिद्ध करूँगा। इसी प्रकार उस हिरणी ने घर आने देने के लिए निषाद से बहुत प्रार्थना की,
परंतु निषाद ने उसे स्वीकार नहीं किया। हे नारद, यह देखकर हिरणी ने अपने मन में अत्यंत भयभीत हो निषाद को विश्वास दिलाते हुए इस प्रकार कहा, हे निषाद, यदि मैं अपने बच्चों का प्रबंध करके तुम्हारे पास लौटकर न आऊँ तो मुझे वह पाप लगे जो वेद के विरुद्ध आचरण करने वाले मनुष्य को लगता है। उस समय निषाद ने हिरणी की बात पर विश्वास करके उसे घर जाने की आज्ञा दी। तब वह हिरणी जल पीने के उपरांत अपने घर को चली और निषाद उसी पेड़ पर बैठा हुआ उसके आने के प्रतीक्षा करने लगा। हे नारद, जब रात्रि का दूसरा पहर आया उस समय उस हिरणी की बहन अपनी बहन को ढूंढती हुई उसी स्थान पर आ पहुंची। निषाद ने उसे देखते ही फिर अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिसके कारण अनेक बिलपत्र टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे और उसके दूसरे पैर का पूजन अपने आप हो गया। इस अज्ञानता अवस्था के पूजन से भी उसके असंख्य पाप नष्ट हो गए। तब दूसरी हिरणी ने पहले हिरणी की भांति व्याघ्र से धनुष चढ़ाने का कारण पूछा और व्याघ्र ने अपना उत्तर दिया। उसके बाद हिरणी ने अपने मन में अत्यंत भयभीत होकर इस प्रकार कहा, हे निषाद, मेरे बड़े भाग्य जो तुम मेरे मांस द्वारा अपनी तथा अपने परिवार की भूख को शांत करोगे। यह शरीर नाशवान है, अस्तु इसके द्वारा यदि परोपकार हो इससे अधिक आनंद की बात क्या होगी। फिर भी मैं यह चाहती हूँ कि मैं अपनी छोटी लड़की को अपने पति को सौंप आऊँ, तत्पश्चात यहाँ आकर तुम्हारे बाण का लक्ष्य बनूँ। जब निषाद ने अपने उसकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया तब उस हिरणी ने विश्वास दिलाते हुए इस प्रकार कहा, यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग करूँ तो मुझे वह पाप लगे जो अपनी स्त्री को छोड़ पराई स्त्री के साथ भोग करने पर लगता है। यह सुनकर निषाद ने उसे भी घर जाने की आज्ञा दे दी। हे नारद, उधर जब हिरणी देर तक घर लौट कर ना पहुंची और रात्रि का तीसरा पहर आया तब हिरणी उसे ढूंढने के लिए स्वयं ही चिंतातुर तथा तृष्णातुर नदी की ओर चल दी। जब वह तट पर पहुंचा तो उसे देखकर भी निषाद ने अपने धनुष को खींचा, जिसके कारण पेड़ से कुछ बिलपत्र फिर शिवलिंग के ऊपर गिर पड़े। इस प्रकार तीसरे पैर का पूजन हो गया। इस पूजन से निषाद के शेष बचे पापे भी आधे पाप और नष्ट हो गए। अब हिरण ने निषाद को धनुष खींचे हुए देखा, उसका कारण पूछा तथा निषाद ने भी पहले के समान उत्तर दिया। उसे सुनकर हिरण बोला कि हे निषाद, मेरे धन्य भाग जो तुम मेरे शरीर का अपने और परिवार का भूख शांत करोगे। हे निषाद, मेरे धन्य भाग हैं, लेकिन मेरा एक बालक है, तुम उसे मुझे अपनी स्त्री को सौंप आने दो। बालक को सौंपने के उपरांत मैं फिर यहीं आ जाऊंगा, तब मुझे मारकर अपनी अभिलाषा पूर्ण कर लेना। हे निषाद, मैं आपसे सत्य कहता हूँ। हे नारद, यह सुनकर निषाद ने उत्तर दिया, हे हिरण, तुम्हारे समान दो पशु और भी पहले यहाँ आकर आ चुके हैं। वे भी तुम्हारे ही समान प्रतिज्ञा करके यहाँ से गए, परंतु अभी तक लौट कर नहीं आए। इस प्रकार 2 बार धोखा खाने के उपरांत अब मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे कर सकता हूँ। मैं तुम्हें किसी भी प्रकार लौट कर नहीं जाने दूंगा। निषाद के ऐसे वचन सुनकर हिरण बोला, हे व्याघ्र, मैंने अब तक सत्य की रक्षा की है और जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। मैं शपथ पूर्वक तुमसे यह कहता हूँ कि चाहे जो हो मैं तुम्हारे पास अवश्य लौट कर आऊँगा। यह सुनकर व्याघ्र ने उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। तब वह हिरण अपनी पत्नी के पास चल दिया। हे नारद, जिस समय घर पर हिरण तथा हिरणी सब एक हुए और उन्होंने अपना अपना वृतांत कहा तो वे एक दूसरे का हाल सुनकर अत्यंत शोक करने लगे। तब जो हिरण सबसे पहले बधित हो विश्वास दिलाकर लौट आई थी, वह अपने पति से इस प्रकार कहने लगी, हे स्वामी, सर्वप्रथम मैं उस बधित से प्रतिज्ञा करके आई हूँ। आप यहीं घर पर में रहकर बच्चों का पालन करते रहें। यह सुनकर दूसरी हिरणी ने कहा, नहीं बहन, यह कभी नहीं हो सकता। पहली स्त्री घर की स्वामिनी कहलाती है। अस्तु मैं आपको न जाने देकर स्वयं उस बधित के पास जाऊंगी। अपनी दोनों स्त्रियों की ऐसी बात सुनकर हिरण ने कहा, पुरुष के रहते हुए स्त्री का जाना श्रेष्ठ नहीं है। अस्तु मैं अपने मांस से उस बधित के परिवार को तृप्त करूंगा। बच्चों का पालन केवल माता ही कर सकती है। अपने पति के यह वचन सुनकर हिरणियों ने एक साथ कहा, ये स्वामी, हम विधवा होकर इस घर में कभी नहीं रहेंगी। हे नारद, इस प्रकार उन तीनों ने जब स्वयं जाने के लिए आग्रह किया तब ये सब के सब उस बधिक के पास चल दिए।
अपनी माताओं तथा पिता को जाते हुए देखकर बच्चों ने भी यह सोचा कि जब हमारे रक्षक ही नहीं रहेंगे तो हम किसके आश्रय रहेंगे, अस्तु हमें भी इनके साथ चलना चाहिए। तब वे भी उनके साथ चल दिए। इस प्रकार हिरण का संपूर्ण परिवार उस बधित के समीप जा पहुंचा। जब बधित ने उन सबको अपने पास आते हुए देखा तो पूर्व की भांति फिर अपना धनुष चढ़ाया तो बेलपत्र तथा जल पुनः शिवलिंग के ऊपर गिर पड़े और उसके चौथे पैर का पूजन समाप्त हो गया। चौथा पूजन समाप्त होते ही बधित के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। तब उसे श्रेष्ठ बुद्धि तथा उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस समय हिरण ने दोनों हिरणियों तथा बच्चों के सहित उसके पास जाकर कहा, हे बधिक, अब तुम हमारे शरीर को शुद्ध करके हम सबका संहार करो। निषाद अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा, जिन पशुओं को बुद्धिहीन कहा जाता है वे मनुष्य की अपेक्षा कहीं अधिक धन्य हैं, क्योंकि वे अपने शरीर को नष्ट करके भी पराया उपकार करने को तैयार रहते हैं। न जाने न अशुभ कर्मों के कारण मैं किस अवस्था को प्राप्त होऊंगा। हे नारद, इस भांति अपने मन में निश्चय करके बधित ने आँखों में आंसू बहाते हुए इन हिरणों को संबोधित कर उच्चारण स्वर में कहा, हे शुद्ध पशुओं, तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारा जीवन धन्य है, तुम्हारा धर्म धन्य है। मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के बंधन से मुक्त करता हूँ। जिस समय निषाद ने उच्च स्वर से यह शब्द कहा उसी समय शिवजी अत्यंत प्रसन्न होकर उसके सम्मुख प्रकट हो गए। उन्होंने बधित का हाथ पकड़ते हुए इस प्रकार कहा, हे निषाद, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने शिवरात्रि का व्रत रखकर अपने संपूर्ण पापों को नष्ट कर लिया है। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मुझसे मांगो। हे नारद, भगवान सदाशिव के श्रीमुख से यह वचन सुनकर निषाद उनके चरणों पर गिर पड़ा, फिर हाथ जोड़े हुए केवल यह कहा, हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन करके सब कुछ पा लिया। तब भगवान भूतनाथ ने अत्यंत प्रसन्न होकर उसका नाम स्कंद रखा और स्वयं ही अनेक वर देते हुए कहा, हे निषाद, तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम श्रृंगवेपुर को अपनी राजधानी बनाकर वहाँ सुखपूर्वक राज्य करो। तुम्हारे अनेक संतानें होंगी तथा सभी देवता तुम्हारी प्रशंसा किया करेंगे। तुम्हारे जीवन में अनेक प्रकार के सुख आएंगे। हमारे भक्त रामचंद्र जी तुम्हें अपना सेवक जानकर अत्यंत कृपा करेंगे। वे तुम्हारे घर पधार कर तथा तुम्हें अपना मित्र बनाकर संसार में यश प्रदान करेंगे। इतना कहकर भगवान शिव सदा शिव अंतर्ध्यान हो गए। हे नारद, भगवान भूतनाथ के दर्शन पाने से उन हिरणों के भी समस्त पाप नष्ट हो गए। तब उन्होंने भी मृग योनि त्याग कर देव स्वरूप प्राप्त किया। उसके उपरांत शिवजी की कृपा से विमानों में आरूढ़ होकर देवलोक को चले गए। वे मृग आज तक नक्षत्र रूप से आकाश में दिखाई देते हैं। इस चरित्र को कहने के उपरांत भगवान सदा से प्रत्यक्ष रूप में हो तो अंतर्ध्यान हो गए तथा सिमल रूप से मई स्थित होकर व्यादेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। व्यादेश्वर शिवलिंग अबुर्दगिरी पर स्थित है। श्री शिवजी की कृपा से वह व्याधवी स्कंद नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्रृंगवेपुर में जा पहुंचा तथा समस्त भीलों का राजा बनकर सुखपूर्वक राज्य करने लगा। इस कथा के श्रवण करने से भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। ओम नमः शिवाय।